M1887 हमारे फ्री फायर गेम की मोस्ट डेंजरस गन। क्या होता अगर इस गन में 6 एमओ होती, सेम लाइक M1014। मतलब हमारे गेम में क्या क्या चेंजेस नजर आते अगर इस गन में 6 एमओ होती। यही नहीं, अभी और सुनिए, जब M1887 को पहली बार हमारे फ्री फायर में लॉन्च किया था तब उसका डैमेज बहुत ही ज्यादा था। मतलब वो लेवल 4 के वेस्ट में भी 2 ही गोली में बंदे को खत्म कर दे रहा था बॉडी डैमेज से। और ये 2 गोली वाली शॉटगन है, इसका रेंज पहले बहुत ही ज्यादा था, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा था। फिर एक अपडेट के बाद M1887 को बेकार कर दिया है, उसका रेंज और डैमेज सब माइनस कर दिया। लेकिन उस अपडेट में अगर M1887 में कुछ भी चेंजेस नहीं होते, जैसे पहली बार लॉन्च हुआ था 87 वैसे ही रहता, तो आज हमारे गेम में क्या क्या चेंजेस नजर आते। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि कोई भी चेंजेस नहीं होते हमारे गेम में, जैसा भी गेम चल रहा है वैसा ही रहता, तो बिलीव मी, मैं आपको यकीन दिला दूंगा कि आप लोग काफी ज्यादा गलत हो। इस सीरीज का नाम है व्हाट इफ, जिसमें आप लोगों को बैक टू बैक धमाकेदार अनबिलीवेबल व्हाट इफ देखने मिलने वाले हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल पे फ्री फायर से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेगी। व्हाट इफ क्या होता अगर फ्री फायर मोबाइल गेम है। लेकिन क्या आप लोग के माइंड में एक बार भी ये सवाल आया है कि फ्री फायर तो एक मोबाइल गेम है ना, तो फ्री फायर का जो सिस्टम है वो पीसी प्लेयर्स को अलाउ ही ना करे, मतलब फ्री फायर कोई भी सॉफ्टवेयर बना ही ना हो जो कि पीसी में सपोर्ट करे। इसका साफ मतलब ये है कि फ्री फायर को पीसी में खेलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। बट गरीना कंपनी खुद ये चाहती है कि फ्री फायर को सिर्फ मोबाइल में ही नहीं ऑल ओवर पीसी में भी खेला जाए। बट क्या होता अगर फ्री फायर सिर्फ एक मोबाइल का ही गेम होता, फ्री फायर पीसी में चलता ही नहीं। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो क्या चेंजेस होता हमारे गेम में, कुछ भी नहीं, जो पीसी प्लेयर मोबाइल में खेलते दैट्स इट। हमारे गेम में सिटअप ग्लोवल किसने इन्वेंट किया था? विंसेंजो। मैं वही ग्लोवल की बात कर रहा हूँ जो आप बहुत तेजी से बैठ के लगाते हो, हाँ वही ग्लोवल। एंड ये जो प्लेयर है ये एक एमुलेटर प्लेयर है, मतलब पीसी प्लेयर है। और हमारे फ्री फायर कम्युनिटी में सबसे पहली बार वन टैप हेडशॉट किसने इन्वेंट किया था? ऑब्वियसली BNL, जो कि एक खुद पीसी प्लेयर है। देन हमारे इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी में राइस्टार ने इन्वेंट किया, जो कि मोबाइल प्लेयर है, लेकिन उसने BNL से देख के सीखा था। तो अगर हमारे फ्री फायर गेम में पीसी प्लेयर्स नहीं होते तो हम लोग आज तक वो नॉर्मल बोरिंग सा ही ग्लूवल लगाते, वो खड़ा होकर लगाते हैं ना, जिससे मूवमेंट बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, वैसे टाइप का ग्लूवल लगाते। एंड वन मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, हम लोग कभी वन टैप हेडशॉट सीख ही नहीं पाते हमारे पूरे फ्री फायर गेम में। सीखने की क्या, हम लोग कभी देख ही नहीं पाते कि वन टैप हेडशॉट होता क्या है। सिटअप ग्लूवल एंड वन टैप हेडशॉट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है पूरे फ्री फायर गेम में। अगर पीसी प्लेयर नहीं होते तो ये शायद आज तक कोई भी इन्वेंट नहीं कर पाता। आई नो अब आप लोग ये बोलोगे जिसने इन्वेंट किया है वही करता, बट वो पीसी प्लेयर की जगह मोबाइल प्लेयर होता। मुझे पता है आप लोग ऐसे कुछ कमेंट्स आने वाले हैं, बट आपको बता दूं मोबाइल और पीसी में खेलना बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अगर पीसी में फ्री फायर गेम नहीं चलता तो हो सकते हैं विंसेंजो और BNL भी हमारे फ्री फायर कम्युनिटी में होते भी ना, वो आज तक कोई और गेम खेल रहे होते, और ये दोनों भी मीना सर्वर से बिलोंग करते हैं। व्हाट इफ क्या होता अगर जब फ्री फायर न्यू लॉन्च हुआ था आज से कुछ 3 साल पहले, तो उसकी साइज छोटी सी थी। आप लोग खुद बैकग्राउंड में देख सकते हो ग्लूवल की साइज कितनी छोटी सी है, और एक अपडेट के बाद उस ग्लूवल को बड़ा कर दिया गया, जैसे कि आप अभी देख सकते हो इतना बड़ा कुछ ग्लूवल हो गया एक अपडेट के बाद से। लेकिन उस अपडेट में अगर ग्लूवल को बड़ा नहीं किया जाता, जितनू सा है छोटू सा ही ग्लूवल रहता हमारे फ्री फायर गेम में, तो क्या क्या चेंजेस नजर आते। सबसे पहली बात, आप लोग ग्लूवल की कदर ही नहीं करते। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यूज होने वाला चीज है पूरे फ्री फायर गेम में, वो है ग्लूवल। हर एक प्लेयर ग्लूवल को यूज करता है, क्योंकि कवर लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोगों को एनिमी से बचना है तो। एंड एनिमी से बचने के लिए आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन होता है, वो है ग्लूवॉल। नूब से नूब बंदा और प्रो से प्रो बंदा ग्लूवॉल का यूज करता ही है। बट अगर वो ग्लूवॉल इतना छोटा सा होता, देख रहे हो आप लोग कितना छोटा ग्लूवॉल है, अगर इतना छोटा सा ग्लूवॉल होता तो क्या आप ग्लूवॉल को यूज करते? नहीं करते, क्योंकि इस ग्लूवॉल में हमें बैठ के कवर लेना पड़ता है। और उसी के साथ साथ इस ग्लूवॉल की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत कम है, बहुत ही कम गोली में ग्लूवॉल फूट जाता है। चलो ये तो इन गेम की बात हो गई, आप ग्लूवॉल की कदर ही नहीं करते। लेकिन एक और बहुत बड़ा नुकसान होता है वो गरीना कंपनी को। आप लोग ग्लूवॉल का यूज करते ही हो, वो व्हाइट कलर का होता है जो कि दिखने में नॉर्मल सा लगता है। अब हमारे फ्री फायर गेम में कितने सारे ग्लूवॉल की स्किन है, और इसी ग्लूवॉल की स्किन से गरीना पर मंथ करोड़ ऑफ रुपीज अर्न करता है। हर महीने कोई ना कोई ग्लूवॉल की स्किन आती है, एंड उस ग्लूवॉल की स्किन में आप लोग इन्वेस्ट करते ही हो, जिससे गरीना को बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। लेकिन जो ग्लूवॉल का साइज छोटा सा रहता तो उस ग्लूवॉल की वैल्यू ही नहीं रहती, कोई उस ग्लूवॉल को यूज करता ही नहीं। और गरीना चाहे कितने भी स्किन्स देते ग्लूवॉल की, अगर वो ग्लूवॉल छोटी उसका कोई यूज नहीं कर रहा है तो कौन ही परचेस करेगा, कौन उस ग्लूवॉल पे इन्वेस्ट करेगा? कोई नहीं। और ऐसा इन हिस्ट्री हो चुका है। पहले ग्लूवॉल की साइज छोटी सी थी, एकदम छोटी, एंड उस टाइम पे गरीना ने एक स्किन लॉन्च की थी जिसमें एट्रीब्यूट्स थे, ये वाली ग्लूवॉल की स्किन जो कि एक बहुत छोटी ग्लूवॉल है, एंड प्लस इसमें एट्रीब्यूट भी थे। बट इस ग्लूवॉल को किसी ने परचेस ही नहीं किया, क्योंकि वो टाइम पे ग्लूवॉल की वैल्यू ही नहीं थी, कोई यूज करता ही नहीं था। देन जब गरीना ने इस स्किन को लॉन्च किया था तब बहुत बड़ा लॉस हुआ, एंड प्लेयर्स के फीडबैक के थ्रू प्लेयर्स ने कहा कि इसमें हम कवर नहीं ले पाते, तो गरीना ने दिमाग लगा के उस ग्लूवॉल को बड़ा कर दिया। व्हाट इफ
क्या होता अगर फ्री फायर में डायमंड्स और गोल्ड्स नहीं होते। अब कोई ये कमेंट मत करना गोल्ड्स और डायमंड्स नहीं होता तो उसके बजाय कुछ और होता। अरे कुछ नहीं होता, जस्ट वहाँ पे खाली रहता। तो अब आपको ये समझने की जरूरत है गोल्ड्स और डायमंड्स में हम लोग क्या क्या खरीद सकते हैं फ्री फायर गेम में। डायमंड्स में तो हम लोग हर चीज खरीद सकते हैं, गोल्ड्स में भी हम लोग काफी सारी चीजें खरीद सकते हैं। हम लोग गोल्ड की बात नहीं करें क्योंकि हम लोग गोल्ड में जो चीज खरीद सकते हैं उसे हम डायमंड में भी खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले हम डायमंड की बात ही कर लेते हैं। डायमंड नहीं होता तो हमारे फ्री फायर गेम में जो डेली डेली न्यू इवेंट्स आते हैं, न्यू कॉस्ट्यूम्स, न्यू कैरेक्टर्स और न्यू आइटम्स, वो तो आते ही नहीं। अगर वो रहते तो किस लिए आते, वो किससे खरीदते हैं आप लोग? क्या आप लोग गोल्ड से खरीदते हैं उन सब चीजों को? नहीं, गोल्ड तो आपको फ्री में मिलता है ना। और गरीना को उन सब चीजों को डिजाइन करने के लिए करोड़ ऑफ रुपीज लगते हैं। सबसे पहले वो लोग करोड़ इन्वेस्ट करते हैं उन सब चीज को डिजाइन करने के लिए, देन उसके बाद गेम में लॉन्च करते हैं, देन वो आप सब परचेज करते हो डायमंड के थ्रू, डायमंड परचेज करते हो, देन उससे गरीना का प्रॉफिट होता है। अगर डायमंड्स नहीं होते गेम में तो जाहिर सी बात है ये आइटम्स आते, न्यू कैरेक्टर्स, ये सब नहीं आते। तो क्या इसका मतलब हमारे गेम में सिर्फ एडम और ईव ही रहता है 3 साल पहले हमारे फ्री फायर गेम में था? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे गेम में आइटम्स आते हैं लेकिन किस तरीके से आते हैं उनका स्टाइल अलग रहता है। सपोज हमारे गेम में आलोक कैरेक्टर आएगा, वो कैरेक्टर अगर आपको चाहिए तो आप लोगों को 10 पूजा करना है एक दिन में, लगातार 5 दिन, जो कि एक मिशन रहेगा। आपको मिशन कंप्लीट करने से आलोक कैरेक्टर मिलेगा। अब इससे एक्चुअली गरीना का फायदा ये क्या होगा कि जितना ज्यादा देर तक आप गेम खेलोगे उतना ज्यादा गरीना को प्रॉफिट होगा, जितना ज्यादा आप गेम खेलोगे उतना ज्यादा गरीना को प्रॉफिट होगा। एंड गरीना ऐसे ऐसे डेली मिशन देके वो लोग अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे। जितना वो डायमंड से कमाते हैं उतना तो नहीं कमा पाएंगे, लेकिन उसके आसपास जरूर कमाई कर लेंगे, क्योंकि उनको डायमंड से कमाने के लिए सबसे पहले करोड़ ऑफ रुपीज उन आइटम्स में परचेस करना पड़ता है, उन आइटम्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है। फिर वो लोग जितना इन्वेस्ट करते हैं उससे डबल ट्रिपल वो प्रॉफिट कमा लेते हैं फ्री फॉर सिर्फ डायमंड से। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल पे फ्री फायर से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। व्हाट इफ, क्या होता अगर हमारे फ्री फायर गेम में रैंक टायर ही नहीं होता? क्लैश स्क्वाड में आप लोग को रैंक टायर देखने मिल जाएगा, रैंक गेम में क्लासिक रैंक होता है उसमें आपको रैंक टायर देखने मिल जाएगा। अगर ये रैंक टायर नहीं होता, बस नॉर्मली खेलो, कोई रैंक आपका आगे बढ़ेगा नहीं, कोई रैंक माइनस नहीं होगा, बस जैसा खेलना है खेलो। सेम लाइक क्लासिक मैच में मरो या फिर बुया करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपका रैंक वगैरह नहीं बढ़ता है। अगर वैसा ही गेम होता, हमारे फ्री फायर गेम में रैंक ही नहीं होता, तो क्या होता? सबसे पहली बात, अगर हमारे फ्री फायर गेम में रैंक नहीं होता, मतलब ग्लोबल भी नहीं होता, और बहुत सारे ऐसे लेजेंड प्लेयर्स है जो कि हमको ग्लोबल से इंट्रोड्यूस हुए हैं, हम लोग ने उन्हें ग्लोबल से ही पहचाना है कि हाँ भाई ये बंदा लेजेंड प्लेयर है। तो ऐसे हीरे मोती ऐसे प्लेयर्स हम लोगों को पता ही नहीं चलते हमारे पूरे लाइफ में कि ऐसे प्लेयर्स भी एग्जिस्ट करते हैं हमारे फ्री फायर गेम में। और सेकंड चीज, आप लोगों का जो इंटरेस्ट है फ्री फायर गेम में वो काफी कम होता। आप लोग आते, बोर हो रहा है घर में, चलो एक गेम फ्री फायर खेल लेते हैं। आप खेलते एक गेम और आप मर जाओगे, तो चलो छोड़ो यार क्या खेलते हैं, कुछ और काम करते हैं। अभी रैंक है तो आप लोग का मोटिव ये होता है कि आप लोग रैंक पुश करो, जितना ज्यादा हो सके उतना रैंक पुश करो, और ऐसे में आप लोग काफी देर तक फ्री फायर खेल लेते हो। लेकिन अगर आपके गेम में रैंक ही नहीं रहेगा तो आप लोग ज्यादा देर तक फ्री फायर खेल ही नहीं पाओगे, और जितना आप कम खेलोगे उतना गरीना को लॉस होगा, जितना ज्यादा खेलोगे उतना गरीना को प्रॉफिट होगा। What if, क्या होता अगर हमारे फ्री फायर गेम में जो M1887 है, जैसे कि पहले लॉन्च हुई थी सबसे पहली बार, तो उसका रेंज बहुत दूर तक था, मतलब मिड रेंज तक बहुत अच्छा फाइट कर लेती थी, जैसे कि AR गन मिड रेंज में किस तरह से फाइट करते हैं वैसे ही फाइट करती थी, और उसका डैमेज भी बहुत ज्यादा था, एंड शायद उसका रेट ऑफ फायर भी ज्यादा था पहले जब पहली बार लॉन्च हुआ था। फिर एक अपडेट में चेंज कर दिया, पूरे M1887 को बिगाड़ दिया, उसका डैमेज माइनस कर दिया, उसका रेंज माइनस कर दिया, उसका रेट ऑफ फायर भी माइनस कर दिया। अगर उस अपडेट में ऐसे चेंजेस नहीं किए जाते तो क्या आपको पता है हमारे गेम में कितने सारे चेंजेस होते हैं? पहली बात, आप लोग कोई गन यूज करते ही नहीं, आप लोग सिर्फ M1887 ही यूज करते, क्योंकि वो मिड रेंज में बहुत अच्छा फाइट करता है एंड काफी तक लॉन्ग रेंज में बहुत अच्छा खासा डैमेज देता है। तो आप लोग 2 M1887 लेके खेलते, क्योंकि शॉर्ट रेंज में तो आप राजा ही बन जाते और मिड रेंज में बहुत अच्छा खासा फाइट कर लेते आप M1887 से। और रही बात लॉन्ग रेंज की, तो लॉन्ग रेंज में आपको फाइट करने की जरूरत है भी नहीं वैसे। फिर ना आप लोग कभी स्कार यूज करते, ना AK यूज करते, ना AWM यूज करते, ना ही कभी MP40 यूज करते, ना M1014 यूज करते। आप लोग कोई गन यूज नहीं करते, बस आप लोग हमेशा M1887 ही यूज करते हैं। और मेरे हिसाब से शायद यही रीजन है कि हर अपडेट में M1887 की खोल के मार दी जाती है। और अगर क्या होता हमारे फ्री फायर में जो M1887 है उसमें 6 गोली होती। आप लोगों को बता दूं, M1887 जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, जिसका नाम है विंचेस्टर मॉडल 1887, M1887 का फुल फॉर्म है ये रियल लाइफ में। और इस गन में 5 एमओ होती है, हमारे गेम में 2 एमओ होती है, लेकिन रियल लाइफ में M1887 में 5 एमओ होती है। प्लस उसमें आप एक मैगजीन भी लगा सकते हो, मतलब टोटल हो जाएगी वो 6 गोली वाली शॉटगन। तो अगर 2 गोली वाली शॉटगन 6 गोली वाली शॉटगन बन जाती तो फिर क्या होता, दुनिया इधर से उधर हो जाती। और आप लोग मुझे कमेंट में जरूर से बताना कि अगर M1887 में 6 गोली होती
तो क्या क्या हो जाता आप लोग एक वर्ड में जरूर से कमेंट में बताना। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल पे फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेगी। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो भाई लोग मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू एंड पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।